हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EDMC की वर्कशीट 16 सॉल्व कर रहे हैं। ये है क्लास 5 सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट चैप्टर 7 ग्रासलैंड्स। नंबर 1, डियर चिल्ड्रन, द grasslands are huge areas where plants have narrow leaves. It's found in such areas where the difference between summer and winter temperature is high. These grasslands are found in almost every part of the world. तो यहाँ बताया गया है बच्चों कि घास के मैदान वे बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ छोटी और पतली पत्तियों वाले पौधे उगते हैं, और ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ पर सर्दी और गर्मी के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और ये विश्व के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। नाउ थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ herbivores protect themselves from carnivores in the grasslands. herbivores कहते हैं बच्चों शाकाहारी पशुओं को, और कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी पशुओं को। तो ग्रासलैंड्स में शाकाहारी पशु अपने आप को मांसाहारी पशुओं से बचाने के लिए क्या करते हैं? आंसर है herbivores मूव इन हर्ड्स टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम कार्निवोर्स इन ग्रासलैंड्स। तो herbivores जो होते हैं वो अपने आप को कार्निवोर से बचाने के लिए हर्ड्स यानी झुंड में इकट्ठे होकर चलते हैं खुद को बचाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू जिराफ ईट ओनली द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो जैसे कि हमें पता है कि जिराफ बहुत ऊंचे और ऊंचे जानवर होते हैं, इसलिए वो सिर्फ हाई ब्रांचेस ही खाते हैं ट्रीज की। तो इसका आंसर है जिराफ हैव लॉन्ग नेक सो दे ईट ओनली द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Discuss the following questions with your family members and answer. Number 1, write the names of herbivores found in the grasslands. Grasslands में पाए जाने वाले शाकाहारी पशुओं के नाम बताइए। ये deer, zebra, giraffe and buffalo. Number 2, write the names of carnivores found in the grasslands. अब ग्रासलैंड में पाए जाने वाले कार्निवोर्स के नाम बताइए, मांसाहारी पशुओं के। तो ये हैं लायन, वुल्फ्स, लेपर्ड एंड हायना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 4 क्रॉप्स डेवलप्ड फ्रॉम ग्रास। ग्रास में उगने वाली 4 क्रॉप्स के नाम बताइए। तो यहाँ मैंने 4 नाम लिखे हैं, राइस, कॉर्न, व्हीट एंड ओट्स। यह है चावल, मक्का, गेहूं और जौ। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इज शुगर कैन ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास। तो इसका आंसर है यस, यानी शुगर कैन भी एक तरह की घास ही होती है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एक साइड पर ग्रासलैंड एरियाज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नेम ऑफ ग्रासलैंड दिया हुआ है। अब आपको पता लगाना है कौन से कॉन्टिनेंट में किस नाम का ग्रासलैंड पाया जाता है। ओके। ये ग्रासलैंड्स में पहला है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड होते हैं। साउथ अमेरिका पैम्पाज, सेंट्रल एशिया स्टेपीज। बच्चों ये सेंट्रल एशिया और यूरोप के भी कुछ हिस्से में है ये। ठीक है। वेस्टर्न एशिया सवाना, साउदर्न अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज द वर्ल्ड्स ग्रैनरी लोकेटेड। ग्रैनरी कहते हैं बच्चों अनाज का भंडार, यानी दुनिया का अनाज का भंडार या विश्व का अनाज का भंडार किसे कहाँ है? वर्ल्ड्स ग्रैनरी, यहाँ बच्चों इज आएगा। वर्ल्ड्स ग्रैनरी इज लोकेटेड इन प्रेरीज ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके। नंबर 2, यानी दुनिया का अनाज का भंडार नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज घास के मैदान में है। What work is done by कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। कंबाइन हार्वेस्टर नाम की जो मशीन होती है उससे क्या काम किया जाता है? तो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन्स कट, थ्रेश एंड क्लीन द ग्रेन्स बाय ऑल देमसेल्व्स। यानी कंबाइन हार्वेस्टर नाम की जो मशीन होती है उससे फसलों की कटाई और तो फसलों का काटना, भूसा अलग करना और उन ग्रेन्स की, अनाज की सफाई करना, वो सब कुछ मशीन खुद ही कर लेती है।
उस मशीन को कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ अ रेंच? रेंच किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है hilly area of western prairies is less fertile and gets less rainfall, so here farmers raise cattle on open grasslands. These grasslands are called ranch. तो प्रेरीज के वेस्टर्न पार्ट में जो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ की ज़मीन कम उपजाऊ है, बंजर है, और वहाँ पर बारिश भी कम होती है। इसी वजह से वहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ पर पशुपालन करते हैं खुले घास के मैदानों में। वो घास के मैदान रेंच कहलाते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, वेयर आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स फाउंड? इसका आंसर है यानी दुनिया के बड़े घास के मैदान, सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन मिडिल एशिया एंड यूरोप। मिडिल एशिया और मध्य एशिया और यूरोप में दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना उनका नाम क्या है? जी, स्टेपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये एक्टिविटी है बच्चों, यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप की एक एक्टिविटी दी गई है। ग्रासलैंड्स आर मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर्स। शो डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन वर्ल्ड मैप। बच्चों जैसे कि लेसन में आपने पढ़ा ही होगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट वाले जोन, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो तरह के ही टेम्परेचर जोन में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आपको अलग अलग ग्रासलैंड्स शो करने हैं। देखिए यहाँ पर जो मिडिल एशिया और यूरोप में सबसे बड़े ग्रासलैंड्स हैं उनका नाम है स्टेपीज़, ठीक है। ये हैं नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पैम्पास, अफ्रीका में सवाना और वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ओके बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी, और ये लेसन पढ़ना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेसन भी पढ़िए आप अपनी बुक से और वर्कशीट कंप्लीट करिए। और अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को भी बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है माई टीचर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।